नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं वकील चौहान और भीमप्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो नंबर सिस्टम में आज हम अगला टाइप देखते हैं, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम देखिए, शून्यों का निर्माण 2 और 5 के गुणनफल से होता है। शून्यों का निर्माण 2 और 5 के गुणनफल से होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जैसे हम ले लें कोई संख्या, जैसे हमने लिखा 2 गुणे 5, तो कितना होगा? 10 होगा। इसी चीज़ को हम और लिखें 2 गुणे 5, तो कितना होगा भाई? 20 होगा। ठीक है, और चीज़ ले लेते हैं, जैसे 2 गुणे 5 तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 पच्चीस 40, 40 पच्चीस 200। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा कि शून्यों का निर्माण 2 और 5 के गुणनफल से होता है। देखिए 2 और गुणे 5 हमने लिखा था, कितने हुए? एक शून्य हुए। अर्थात कितने जोड़े बने भाई? एक जोड़ा बना, यानी 2 और 5 का एक जोड़ा बना, तो एक शून्य का निर्माण हुआ। बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं भाई? यहाँ पर भी एक जोड़ा बन रहा है, तो एक ही शून्य का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे जोड़े कितने बन रहे हैं? ये इसके साथ जोड़ा बनेगा, ये इसके साथ बनेगा। ठीक है, तो कितने शून्य हो गए? 1 2, यानी 2 जोड़े तो 2 शून्य हो गए। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए कि शून्यों की संख्या बराबर हमारी क्या होगी? शून्यों की संख्या बराबर 2 या 5 की न्यूनतम संख्या। यही शून्यों की संख्या बराबर 2 या 5 की न्यूनतम संख्या। मतलब इसका क्या है कि देखिए, इसमें न्यूनतम संख्या किसकी है? 5 की है कि 2 की है? इसमें 2 2 बार है, 5 एक बार है। तो जिसकी संख्या कम होगी उतने शून्य होंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 एक बार है, यहाँ पर 2 कितने बार है भाई? 2 बार है। तो हमने क्या लिखा? शून्यों की संख्या बराबर 2 या 5 की न्यूनतम संख्या। तो संख्या न्यूनतम किसकी है? 5 की, यानी 1 है, तो एक शून्य का निर्माण हुआ। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है भाई? 2 की घात यहाँ हम 3 लिख सकते हैं, 5 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसकी किसकी संख्या अधिक है? यानी 2 की घात ये 3 है और ये 5 की घात 2 है, तो संख्या किसकी कम है? 5 की कम है। यानी कितनी है 5 की संख्या? 2 है। तो जब 2 है तो कितने शून्य होंगे? 2 होंगे। बात समझ पा रहे हैं। चलिए अब इस पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए जैसे हमने पहला प्रश्न लिया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 के गुणनफल में दाईं ओर अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, अब देखिए, तो हम शून्यों की संख्या बराबर क्या लिखे थे? 2 या 5 की न्यूनतम संख्या। तो 2 देखते हैं इसमें, 2 इसमें 1 होगा, 2 की घात 1 लिख सकते हैं इसको। इसमें 2 कितने हैं भाई? 2 की घात 2। इसमें 2 1 है। ठीक है, 3 दूना के 6 होगा। और इसमें क्या होंगे? 2, 2 की घात 3, 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी 3 2 होंगे। और इसमें क्या होगा? 2 5 10, यानी 2 की घात 1 होगा। तो कितने 2 हुए? 1, घातों का योग केवल करिए, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, यानी लिख सकते हैं 2 की घात कितनी है भाई? 8 है इसमें। ठीक है, और 5 देखिए किसमें किसमें होंगे? इसमें क्या होगा? 5 1 होगा बस। और किसमें होगा? 1 यहाँ है। बात समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए 5 की घात कितनी हो जा रही है भाई? 2। 5 की घात कितनी हो जा रही है? 2 हो रहा है।
तो शून्यों की संख्या बराबर क्या होगा, शून्यों की संख्या बराबर क्या होगा, 2 या 5 की न्यूनतम संख्या। तो अब देखिए 2 इसमें 8 बार है और 5 कितनी बार है भाई, 2 बार। तो इसमें संख्या किसकी कम हो रही है, 5 की, क्योंकि 5 कितने बार है, 2 ही बार है। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगा। बात समझ रहे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था बेसिक। अब इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे हम। देखिए इसमें मैक्सिमम क्या है, 2 अधिक है, इसलिए हम केवल 5 से भाग देंगे। तो 10 में किससे कीजिए, 10 में हमने किससे भाग दिया, 5 से, कितने बार गया, 2 बार। ये क्या हुआ, कट गया। तो जो ये भागफल गया है जो, वही क्या होगा, आंसर होगा। कितने शून्य होंगे, 2 होंगे। बात समझ पा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर हम। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 25 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में दाईं ओर अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो आप देखिए इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करेंगे हम, ठीक है। कितने तक है भाई, 25 तक। तो हम क्या कहते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे 25 तक गुणा करना है। तो सबसे कम संख्या किसकी होगी, 5 की। तो हम 5 से भाग देंगे, 25 में सबसे पहले हम 5 से भाग देंगे। बात समझ पा रहे हैं। उसके बाद फिर 25 में 5 की घात ये 1 है, अब यहाँ पे 5 की घात 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो तब तक भाग देते ही रहेंगे जब ये हमेशा बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। जब ये बड़ा हो जाए और ये छोटा, तो वहाँ पर हमको रुक जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हम 25 की घात यहाँ पर क्या, 25, उसके बाद 5 की घात 3 लेंगे, तो ये कितना होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125 हो जाएगा। तो 125 से 25 में भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ तक नहीं ले जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए 5 एकम 5, तो 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 होगा ये, और ये क्या है, 25 होगा, 5 गुणे 5 होगा। तो 25 में 25 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार। तो शून्यों की संख्या कितनी हुई भाई, शून्यों की संख्या बराबर कितना हुआ, 5 और 1 6। बात समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम 55 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में दाईं और अंत से कितने शून्य होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे। प्रथम 55 तक आपस में गुणा करना है। तो हम 55 में पहले 5 की घात 1 से भाग देंगे, ठीक है, प्लस फिर 55 में 5 की घात 2 से भाग देंगे। फिर हम 55 में 5 की घात अगर 3 से भाग देंगे तो क्या भाग जाएगा, नहीं, इसलिए यहाँ तक हमको नहीं ले जाना है। अब देखिए ये 5 की घात 1 है तो 5 हो जाएगा, 55 में 5 से भाग देंगे तो 11 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 5 की घात 2 यानी 25 हो जाएगा, 25 से 55 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। केवल भागफल लिखना है, तो ठीक है। तो शून्यों की संख्या कितनी हुई भाई, 11 और 2 13। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। अगर दूसरे तरीका से देखना है तो दूसरे तरीका से देख लीजिए इसको। दूसरे तरीका से हमने क्या बताया था भाई, 55 में पहले किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, 11 बार, ठीक है। केवल भागफल लिखना है, ध्यान में रखिएगा। फिर इस 5 से हम 11 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, जो यानी 5 दूना के 10, जो जितने बार भागफल जाएगा वही लिखना है बस। जैसे हमने लिखा 55 में हमने 5 से भाग दिया तो 11, फिर 11 में हम 5 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो वही 2 हमने लिखा, ठीक है। अब देखिए ये 5 से छोटा हो गया ना, हमेशा जब यहाँ से 5 से छोटा आ जाए तो वहीं पे हमको छोड़ देना है। तो शून्यों की संख्या बराबर क्या होगा, ये पहले वाले को छोड़ करके, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसको छोड़ करके बाकी संख्या को हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। यानी 11 + 2 बराबर कितने हो गए भाई, 13। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं इस पर कैसे बनते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 गुणे 999 गुणे 1000 के गुणनफल में दाईं ओर अंत से कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई। ठीक है, हमारी लास्ट संख्या क्या है, 1000 है। 1000 में हम किससे भाग देंगे, 5 से। 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 दूना के 10, ये डबल जीरो उतर जाएगा 200 बार। फिर हम 5 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितने बार जाएगा भाई, 5 चौके 20 यानी 40 बार। फिर 5 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 8 बार। फिर हम 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 एकम 5 यानी 1 बार जाएगा। केवल भागफल लिखना है, बात समझ पा रहे हैं। 8 में फिर हम 5 से भाग देंगे तो 1 ही बार जाएगा। तो शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या बराबर ये होगा 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1। ठीक है, तो कितने हो गए भाई, 240 ये हो गए और 9 249। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं इस पर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा संख्या 370 की घात 9625 के मान में दाईं ओर अंत से शून्य की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अब तो ये आप लोगों को बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन देखिए इसको सबसे पहले इसका कंसेप्ट हम समझा देते हैं आपको। पहले इसको कंसेप्ट समझ लीजिए, कैसे इसका डायरेक्ट कैसे आंसर आएगा। जैसे हमने लिखा 10 की घात 1, तो कितने शून्य होंगे भाई, ये 10 होगा। अगर हम 10 की घात 2 कर दें तो क्या लिख सकते हैं इसको, 100। बात समझ पा रहे हैं। उसी तरह अगर हम 10 की घात 3 करें तो कितना होगा, 1000 होगा। अगर 10 की घात 4 कर दें तो 10,000 होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम कंसेप्ट क्या सीख रहे हैं कि देखिए अगर एक शून्य है, घात 1 है, यहाँ पर देखिए लास्ट में शून्य कितने हैं भाई, 1 है, और घात 1 है तो शून्य उतने हो रहे हैं। यहाँ पे शून्य 1 है, ठीक है, और घात कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 शून्य हो जा रहे हैं। यहाँ पे शून्य 1 है और घात 3 है तो 3 शून्य हो जा रहे हैं। यहाँ पे शून्य 1 है, घात 4 है तो 4 शून्य हो जा रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से अगर निकालें इसका आंसर तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हैं भाई, 1 शून्य है, ठीक है, और घात कितना है, 9625। तो शून्यों की संख्या भाई क्या होगी, शून्यों की संख्या बराबर क्या होगा, 9625। यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 3200 की घात 365 के मान में दाईं ओर अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कंसेप्ट देख लीजिए। पहले हमने लिखा 100 की घात 1, तो क्या लिख सकते हैं भाई, ये शून्य कितने हैं, 2 हैं, और घात कितनी है, 1 है, तो अर्थात क्या होगा, ये 100 हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को हम लिखें 100 की घात 2, तो ये कितना होगा, ठीक है। अगर लिखते हम 100 की घात 3, 1 6 शून्य हो। तो यहाँ से हम क्या सीखे भाई, कि कंसेप्ट हमारा क्या आ रहा है कि जैसे यहाँ पे 2 शून्य हैं, 1 घात है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 यानी शून्यों की संख्या 2 हुई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 शून्य है, घात क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 यानी शून्यों की संख्या क्या हो रही है भाई, 4 हो रहा है। वही तो आ रहा है हमारा। यहाँ पर देखिए 2 की घात क्या है, ये 2 शून्य है, और यहाँ पे क्या है, घात 3 है, तो 3 में हम डायरेक्ट 2 से गुणा कर सकते हैं, तो उतने शून्य हो जाएंगे, यानी 6 शून्य हो जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं, यानी 2 गुणे घात कितनी है, 3, तो शून्यों की संख्या 6। तो उस तरह से अगर इसका आंसर निकालें तो शून्य कितने हैं भाई, 2, यानी 2 गुणे घात कितनी है, 365,
गुणा कीजिए इसको, 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 6 12, 12 और 1 13, 13 को 3 हासिल 1, 3 दूना के 6 और 1 7। यह हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, बात समझे हैं? आशा करते हैं कि आप शून्यों की संख्या निकालना समझ गए होंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।